कुछ छोटी सी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर आऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, आपको सबको मैंने कल बताया था इसके बारे में। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको दे दिया 3 साल का अमाउंट, मैंने आपको दे दिया 3 साल का अमाउंट, आपका A1 है। 5 साल का अमाउंट, 5 साल का अमाउंट आपका A2 है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं कुछ? क्या मैं यहां से कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं 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 नहीं, रूट वूट वाली बात नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट पे काम करवा रहा हूं अभी मैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस करवा रहा हूं माय डियर, केवल सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस हो रहा है आप लोगों का। तो देखो एक चीज बताना चाहता हूं, एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा? 5 साल के अमाउंट में से अगर आप 3 साल का अमाउंट घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर मुझे आंसर देना, वरना फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? 5 साल के अमाउंट में से 3 साल का अमाउंट अगर आप घटाते हो तो क्या निकल कर आएगा? कोई भी मुझे बता दे। बिल्कुल सही कविता, बिल्कुल सही समाधान, जो भी सोनिया, बिल्कुल बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर 3 साल के अमाउंट को आप लिख रहे हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, सर प्रिंसिपल प्लस 3 साल का साधारण ब्याज होगा? बोलो हाँ या ना, आप बोलते जाओ बोलते जाओ, एक बार समझो चीज को। भाई प्रिंसिपल कभी भी चेंज होता है क्या? क्या प्रिंसिपल आपका कभी भी चेंज होगा क्या साधारण ब्याज में? नहीं होगा सर, प्रिंसिपल नेवर चेंज, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा सर। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर मैं 5 साल के लिए इक्वेशन बनाऊं तो क्या होगा? दूसरा अमाउंट, प्रिंसिपल तो वही रहने वाला है, तो प्लस क्या होगा? 5 साल का ब्याज। तो मैंने अगर आपसे कहा कि भाई साहब कभी भी अगर आप A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या निकल कर आ रहा है? अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो P से P कट गया, तो मेरा निकल कर आएगा 2 साल का साधारण ब्याज। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। क्यों सर इंपॉर्टेंट कैसे है? जैसे कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 5 साल में मेरा धन, 5 साल में मेरा धन 7,000 रुपए हो गया, 5 साल में मेरा धन 7,000 रुपए हो गया, और 8 साल में मेरा धन, 8 साल में मेरा धन 13,000 रुपए हो गया। तो मुझे बताइएगा माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बताओ कि मेरा प्रिंसिपल क्या था, मेरा प्रिंसिपल क्या था? बताइए माय डियर, कैसे निकालेंगे? भाई मेरा अमाउंट ये आपको सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर दे रखा है मामला सारा, इसलिए मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। आराम से बताओ, देखो 5 साल में मेरा धन, 5 साल में मेरा धन इतना हो गया, यानी कि आपका जो धन इतना हो गया, तो क्या आपको प्रिंसिपल पता है? सर अभी तो नहीं पता। ये जो दे रखा है वो क्या है? आपका अमाउंट है, अमाउंट है सर। आप मुझे बताओ यहां कितने साल का अंतर आ रहा है? कितने साल का अंतर आ रहा है सर? 3 साल का आ रहा है। तो 3 साल का यही तो क्या आएगा? साधारण ब्याज आएगा। 3 साल का साधारण ब्याज किसके बराबर है? 13 में से 7 गए तो 6,000 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 6,000 के बराबर है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज सेम एज पर ईयर। तो यहां हम कह सकते हैं 2,000 हो जाएगा सर। तो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा तो क्या मेरे दोस्तों प्रिंसिपल कभी भी चेंज होता है क्या? क्या प्रिंसिपल कभी भी चेंज होता है? नहीं होता सर, नहीं होता। यानी कि अगर मैं कह दूं कि इस अमाउंट में से अगर मैं 5 साल का ब्याज घटा दूं, 5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 साल का ब्याज, तो क्या पॉसिबल है क्या? 5 साल का ब्याज अगर मैं घटा रहा हूं तो कितना हो जाएगा? तो यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 10,000 हो जाएगा और हमारे पास तो अमाउंट ही 7,000 है। तो ऐसा करते हैं, कुछ और देखते हैं बढ़िया सा, मैं बताता हूं क्या करना है ना? कुछ भी बड़ा सा अमाउंट ले लो, आई थिंक इसको ले लो, अंतर आपको बस वो रख लेना 6,000। तो कोई भी बता दो मुझे, कोई भी अमाउंट बता दो आप। 17 और 23 ले लेते हैं,
17 और 23 लेते फिर भी बात वही बन जाएगी, है ना। उससे क्या होगा, क्वेश्चन सेट हो जाएगा, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, 17 और 23 ले लिया मैंने, है ना। तो अब बताओ मुझे, तो अब बताओ क्या होगा प्रिंसिपल, अब बताइए क्या प्रिंसिपल होगा। तो चीजों को अपने आप डील कर पाओगे। सर आपने बताया 1 साल का साधारण ब्याज वही 2000 निकल कर आया, यानी कि आपके सामने 5 साल का कितना होगा, 10,000। 5 साल का, अगर 5 साल का साधारण ब्याज अगर अमाउंट में से घटा दोगे तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 7,000। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या आप लोगों का, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन दूं इसी तरीके से, एक क्वेश्चन और कर दो, फिर उसके बाद मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलना चाहूंगा और सिंपल इंटरेस्ट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ शिफ्ट होंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है, हाँ अगला क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है उसको भी हम देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। सर क्या होगा, मैंने कहा कि 3 साल में आपकी कोई राशि 12,000 रुपए हो जाती है माय डियर, 3 साल में कोई राशि आपकी 12,000 रुपए हो जाती है। 5 साल में वह राशि आपकी 5 साल में अगर मैं बात करूं तो वह राशि आपकी कितनी हो जाती है, 15,000 हो जाती है। तो मुझे आप प्रिंसिपल निकाल के बताओ कि प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, कैलकुलेट करो। क्या ये डेटा हमारा संभव है, अगर है तो कैसे निकालेंगे। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने बताया कि सर 2 साल का जो अंतर आ रहा है ना, अमाउंट में जो अंतर आएगा वो 2 साल का ब्याज होगा। अब डायरेक्टली सोचना स्टार्ट करो, सर 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है मेरा, 3,000, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1,500। तो हमें तो 3 साल का अमाउंट पता है, 3 साल का मिश्रधन पता है, और 3 साल का अगर ब्याज निकालना चाहूं तो वो 4500 आ जाएगा। तो 3 साल के मिश्रधन में से अगर मैं 4500 घटा दूं तो मेरा आंसर कितना होगा, 7500 होगा। 7,500 रुपीज होने वाला है। यही तो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था भाई, मजा आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। बहुत अच्छी बात है, आप चीजों को जब तक सीखोगे नहीं, डिटेल में नहीं घुसोगे, तब तक मजा नहीं है। मैथ कोई डर थोड़ी ना है, आज आपका मैं मैथ का डर ही निकालूंगा। 2 बजे आना आप, 2 बजे मैं आपको बताऊंगा कि मैथ है क्या चीज। मेंटरशिप में ये तरीका बताने वाला हूं कि मैथ क्या चीज है आपके लिए। चलिए, अब चलते हैं आगे, अब आगे चलें माय डियर, अब आगे चलने वाले हैं हम लोग, और आगे हम चलेंगे और बहुत अच्छे तरह से चलने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, इंस्टॉलमेंट में पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं आप लोगों से। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 बजे यहीं पर है क्लास, यहीं पर होगी, यहीं पर कल, मतलब इसका मतलब जो पूछ रहे हैं ना कहां पर है, तो उनको उसका मतलब वो डेली क्लास में नहीं आते हैं भाई, डेली पढ़ो यार, है ना। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अब इसके नाम को पढ़ो, नाम से कैसा लग रहा है ये, नाम से लग रहा है ना जुल्मी, नाम से लग रहा है जुल्मी, लग रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, चक्रवर्ती ब्याज मतलब चक्कर में घुमाने वाला है, चक्रवर्ती ब्याज, वृद्धि भी चक्कर की तरह करेगा। हद है यार, ऐसे भी कोई नाम होते हैं क्या, पूछो इनसे। कोई बात नहीं, हम क्या टेंशन लें, जब इसकी किस्मत में अब सॉल्व करना ही लिखा है, इसकी किस्मत में अब आज इसको समझना ही लिखा है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, आज इसको हम समझ के दम लेंगे। चलिए, तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सर रेट की डेफिनेशन आपने कल बताई थी, और रेट की डेफिनेशन बता दो मुझे। रेट हमेशा पर ईयर होती है, ध्यान रखना, पर ईयर होती है, ये याद रखना, क्योंकि यहां ये बहुत चक्कर पड़ने वाला है, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है। हाँ, प्रति वर्ष की बात होती है। रेट की डेफिनेशन क्या है मुझे बता दो भाई, सब लोग मुझे एक बार बता दो, और फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी विद्यार्थियों से कि सर रेट क्या होता है। रेट होता है, आपने बताया था सर, 1 साल का इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर ईयर, इंटरेस्ट पर ईयर, किस पर, प्रिंसिपल पर, इंटू 100, यही रेट होती है सर। 1 साल का ब्याज मूलधन पर अगर निकाला जाए तो वही रेट होती है। हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि रेट इंटरेस्ट का क्या है, रेट इंटरेस्ट का क्या होता है, दिल होता है जो इसके लिए धड़कता है। अच्छा, ये तीर का निशान क्यों लगाते हैं दिल में,
मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। किसी को पता है क्या? मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना? तो समझ में नहीं आया, ये कंफ्यूजन है, शुरू से डाउट रहा है। हाँ, चलिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेट क्या होता है, कि हमारा क्या है भाई, पर ईयर का जो मतलब डेफिनेशन है उसका ये है सर, इंटरेस्ट आपका 1 साल का प्रिंसिपल पर, वही आपका रेट होता है। अब जैसा कि आपने ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट आपके सामने, ये बचपन में हमने पढ़ा था। अरे सर, चक्रवर्ती ब्याज की वही टर्मिनोलॉजी होती है। अगर हम ये कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, अगर मैं मिश्रधन की बात करूं, मिश्रधन की बात करूं, तो बचपन में सिखाया गया था सर कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर क्या होता है, की पावर क्या होता है, टी होता है, टी। यहां पर पी आपका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल है। आर आपकी क्या है, दर है, जिसको बोलते हैं रेट है। और टी आपका क्या है, आपका समय है। ठीक है, जो कि साल भर में होगा, वार्षिक है। ठीक है सर, डिस्कस करते हैं इस बारे में भी। आपने अच्छी बात बताई हमें, हमें बड़ा अच्छा लगा। चलो, अरे बस अब हट जाओ, दिल हो गया, तीर लग गया, पढ़ाई कर लो। फिर ये तीर लगा देगा, चक्रवर्ती ब्याज है, चक्कर में फंसा देगा। समझ रहे मेरी बात? हो गया ना खुश? बस थोड़ी सी मतलब, या तो कोई लड़की की बात कर लो, या फिर कोई दिल विल बना दो, पता नहीं क्या हो जाता है, मिर्गी आ जाती है। कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे ऐसे सर, ऐसे ऐसे सर, ऐसे होता है सर। फिर बीच में जब मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद ये कब बताया सर, दोबारा रिपीट करो सर, रिपीट करो। ये एक बार में समझ में आ जाता है तुम्हें, कुछ भी बोलो, एक बार में सेट हो जाओगे बिल्कुल बढ़िया। हाँ सर, बड़ा मजा आ रहा है सर, एक और शायरी है। अरे भाई पढ़ाई कर लो, ऐसे मत करो भाई। चलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे लिखा जाता है कि जो अमाउंट होता है आपके बराबर प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर टी होता है। ठीक है ना? ये हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, तो बेसिक है तो सर इसको क्या इग्नोर करेंगे क्या? नहीं, इसको एक बार देख लो अच्छे से। मैंने देख लिया, इसको मैंने देखा, ये बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा लग रहा है सर, दिखने में बढ़िया है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर टी? बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? पी को नीचे लेकर आ गया, दिक्कत कहां आ रही है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर, ये हमारे मूलधन और मिश्रधन का रेशो ही तो हो गया एक तरीके से। मैंने कहा हाँ भाई, बात तो समझ में आ रही है आपकी हमें। और एक चीज आप देख रहे हो, यहां टी क्या है, आपका समय है, और ये किस में जा रहा है, पावर में जा रहा है, घात में जा रहा है। बस सारा खेल यही तो करता है, प्ले। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ये बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि मैं वो हूं जिसका इंतजार हजारों स्टूडेंट कर रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ाइए। इसमें क्या है भाई, मैं वो हूं जिसका इंतजार हजारों स्टूडेंट कर रहे हैं, इसमें इसमें कौन सी डेफिनेशन हो गई इसकी? भाई मैं वो हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लूंगा तब जाके मेरी बात बनेगी, ब्याज के ऊपर ब्याज। सर अब हमें आप बिल्कुल आराम से समझाओ, डिटेल में समझाओ कि चक्कर क्या है सारा का सारा, ये सारा का सारा खेल क्या है सर ये, और ये खेल किस तरह से चलता है सर। तो चलिए खेल की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन लिया, आर बराबर मैंने लिया 10%। खेल को समझने का सबसे आसान तरीका है कि जो जो आपके मोहरे हो ना, सबसे आसान लो। तो हम यहां कह सकते हैं कि आर बराबर 10% है, प्रिंसिपल आपका मैंने मान लिया 1000 रुपया है। मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ 2 साल का मिश्रधन कितना होगा और चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो अब डायरेक्टली किसी को नहीं बताना, डायरेक्टली किसी को नहीं बताना। देखो आता तो बहुतों को होगा, लेकिन आज है ना, आज इसका हम करेंगे पोस्टमार्टम। जी हाँ, मन कर रहा है,
आ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 1,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, तो मैंने 1,000 रुपए ले लिए। सर 1,000 रुपए ले लिया आपने, खुश हो गए आप, ठीक है। 1,000 रुपए प्रिंसिपल लिए थे आपने, मैंने कहा ठीक है भाई, ले लिए तो ले लिए। आपने कहा कि ठीक है सर, अब आपका 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल के बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा? 1 साल के बाद 1,000 रुपए पर 10% की दर से अगर मैं ब्याज लगाता हूं तो वो कितना आ रहा है? 100 रुपए बन रहा है। तो मेरा 1 साल के बाद कितना हो जाएगा पैसा मेरे पास? अमाउंट की बात कर रहा हूं। 1 साल के बाद मैं उसको 1,100 रुपए दूंगा। 1,100 क्यों दूंगा? पता लग रहा है ना? 1,100 क्यों दूंगा? पता लग रहा है ना? पता लग रहा है ना आप लोगों को क्यों दूंगा? सर 1,000 तो मूलधन और 100 रुपए ब्याज 1 साल का। 1,000 रुपए मूलधन, 100 रुपए ब्याज 1 साल का। बात समझ में आ गई? लेकिन सीआई क्या है? बड़ा जुल्मी है भाई। 1,000 रुपए मूलधन है और उसका ब्याज 100 रुपए आ गया। अब कहना ये चाहता हूं मैं कि आपकी जो रेट थी वो कितनी थी? 10%। ये 1 साल की बात कर ली मैंने, 1 साल की। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? ये क्या करता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेता है। यानी कि 1 साल का ब्याज 100 रुपए तो आ गया। अब दूसरे साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए कौन कौन ब्याज देगा? सेकेंड ईयर के लिए देखो, 1,000 रुपए का तो बनेगा ही 100 रुपए। बोलो हाँ या ना? 1,000 रुपए तो आपके 100 रुपए देगा ही, देगा नहीं देगा? देगा ना। अब ये 100 भी देगा। 100 से कह रहा ए कंपाउंड भाई, ब्याज दो। बोले क्यों? आई एम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बोले इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लूंगा। बोले अच्छा, तो भाई दे दो। तो 100 पर आपका 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए। यानी कि ये पूरी खिचड़ी पक गई यहां पर। और कितने रुपए आए? 1,000 तो मूलधन था, 1,000 तो मूलधन था, प्लस 100, 100 200 और 10 210। यानी कि आपसे मैं ये कह सकता हूं कि 210 आपको क्या मिला? आपको चक्रवर्ती ब्याज मिला है, और 1,000 रुपए आपका मूलधन था। यानी कि आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो 1,210 हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसे थोड़ी ना करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको कि क्या होता है? जो ब्याज बनता है ना पहले साल का, उस पर भी क्या लिया जाता है? आने वाले साल में ब्याज लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट पकड़ो पहले आप, बाकी सारी चीजें हम एक एक करके करने वाले हैं। दुनिया का बेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हो आप लोग। लेकिन सब्र करना, जल्दबाजी करोगे ना तो पटरी से ट्रेन उतर जाएगी। चीजें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें बताने वाला हूं। अब मजा आएगा। देखो, चीजों को समझो, रिलेट करो अपने आप से। ठीक है माय डियर? चलिए, अब मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि भैया कि जो आपका अमाउंट होता है, आपने बता दिया सर प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 की पावर टी होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्रधन। ठीक है ना? मिश्रधन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर मुझे चक्रवर्ती ब्याज निकालना होगा तो सर कुल मिलाकर आपको ये करना है कि अमाउंट में से आपको अपना प्रिंसिपल माइनस कर देना होता है। ये तो सर बेसिक है, ये तो सर बेसिक हो गया। अब लाइन पे आ जाओ सर। तो अब हम बताते हैं बहुत प्यारी प्यारी चीजें। अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं अपनी लाइन पर, पटरी पर। मुद्दा यहां तक नहीं है, मुद्दा आपके डर का है। आप डरना जिस दिन छोड़ दोगे तो ये डराना भी छोड़ देगा। गणित ऐसी चीज है, आप गणित को अगर रिलेट करोगे ना तो मजा आएगा, देखना। अब मैं यहां कहता हूं आपसे कि यहां पर हम थोड़ा सा थमते हैं और ठहरते हैं और आराम से सांस लेते हैं। अब आगे चलते हैं। बस मैं आपसे कहता हूं कि मेरी जो रेट है वो मैंने मान ली 20% है। मेरी रेट 20% है माय डियर, मेरी रेट 20% है। मैंने कहा ठीक है भाई, रेट आपकी 20% है, मैंने मान लिया। रेट आपकी 20% है, मैंने मान लिया। मेरा प्रिंसिपल मैंने बोल दिया 25,000 है। तो मुझे बताओ मेरा अमाउंट कितना होगा? आराम से बताना, कोई जल्दबाजी मत करना कोई भी स्टूडेंट। मिश्रधन बताओ और मेरा चक्रवर्ती ब्याज बताओ। मिश्रधन बताओ, मेरा चक्रवर्ती ब्याज बताओ, दोनों बताओ आप। और टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल। पहले अभी चीजें देखो कितनी प्यारी होने वाली हैं आपको। अरे मतलब घोट के पिला दूंगा। बस अब चुप रहो, बस मस्ती से सीखते रहो।
सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं। तो मैंने आपको क्या दिया है, 2 साल का समय दिया है। इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहला स्टेप क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, बस 100 का भाग देना है। ये मैं सिखाऊंगा आपको, है ना, ठीक है, आज रात को ये सिखाऊंगा, ठीक है ना, आज रात को नहीं, कल रात को या 8 बजे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, चीजें समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत? आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 5 क्या होता है, ये जो रेट है आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। रेट की डेफिनेशन बोलो। रेट की डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज ही तो रेट है। प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज, यानी कि अगर मैं 1 साल के लिए बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो 5 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 6 मेरा मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 5 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 6 मेरा अमाउंट हो जाएगा माय डियर। क्लियर हो रहा है माय डियर, सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? चलिए, तो यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हाँ, चलिए, तो 5 अगर आपका प्रिंसिपल है तो 6 आपका अमाउंट हो जाएगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है सर, ये हमें क्लियर हो गया माय डियर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि 5 अगर आपका प्रिंसिपल है तो 6 आपका अमाउंट हो चुका है। हाँ, अब आगे चलते हैं भाई साहब। दूसरे साल के लिए क्या होगा, दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी सेम ही रेट होगी, सेम ही रेट होने वाली है। दूसरे साल के लिए भी समान ही रेट होने वाली है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई साहब यहाँ 5 × 5 करेंगे तो 25 आ गया, यहाँ 6 × 6 करेंगे तो 36 आ गया ना। यहाँ 5 × 5 करेंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ 6 × 6 करेंगे तो 36 निकल कर आ गया। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग मुझे बताओ कि 25 बराबर अगर 25,000 है, 25 बराबर अगर 25,000 है तो 1 बराबर 1,000 हो जाएगा, तो 36 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया माय डियर, आपका अमाउंट हो चुका है। अब ये आपका अगर अमाउंट हो चुका है तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसका ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होने वाला है। तो आप ये कह दोगे 11,000 हो गया। आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर दिया, बस अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर दिया। ये अमाउंट अगर प्रिंसिपल में से माइनस होगा तभी आपका क्या आने वाला है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? यहां तक जल्दी से मुझे बता दीजिए। जी सर, यहां तक हमारी सारी चीजें हमें क्लियर है, ठीक है ना। अब सर ये क्यों किया, आपके दिमाग में ये डाउट होगा सर क्यों किया। जरा पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये सक्सेसिव केस है, ये सक्सेसिव केस है। और ये क्यों लगता है जरा देखना, क्यों लगता है, हर चीज का कारण बताऊंगा आप लोगों को। आपको मैंने बताया था कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशो होता है वो क्या होता है, किसी को याद है फॉर्मूले से, कोई फॉर्मूला याद है? सर ये बताया था आपने तो, 1+R/100 की पावर टी। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि अमाउंट और प्रिंसिपल का अगर अनुपात निकालना हो तो रेट कितनी थी, 20%, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6/5 की पावर 2। यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो कितना हो गया, 36 और 25। यानी कि जो खड़ा हुआ है उसको लेटा की तो लिखना है। जो यहां पर आपके सामने इस तरह से आपका जो स्टैंडिंग रेशो आया है उसको आपको क्या करना है, बस मैंने ऐसे फ्लैट लेटा दिया। समझ में आ रही है? यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। यहां पर ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, छोटा वाला प्रिंसिपल होगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को? चीजें क्लियर हो रही है कि यहां पर ही आया। और ऐसा क्यों होता है सर, सक्सेसिव केस की क्या क्या खास बात है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है डियर, बताते हैं भाई, ऐसा क्यों होता है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रिंसिपल होगा, आपका जो प्रिंसिपल बनेगा, आपका जो अमाउंट बनेगा वो किस तरह से बनेगा,
यहां देखो, मैंने कहा 5 से 6 पहले साल के लिए ये बन रहा है ना, यानी कि ये आपका अगर प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट बन गया पहले साल के लिए, ये आपका प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट बन गया पहले साल के लिए। सबको क्लियर हो रहा है माय डियर? सबको समझ में आ रही है चीजें? चलिए, अगर ऐसा हो रहा है मेरे विद्यार्थियों, अगर 5 से अगर आपका 6 हो रहा है और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो अब आप एक चीज ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि जो अब ये 6 आएगा ना, जो ये 6, ये कैसे काम करेगा? एज ए प्रिंसिपल। बस, अब ये एज ए प्रिंसिपल काम करेगा और इस पर आप 5 से 6 रेट पर क्या लगा दो? 1 साल का और लगा दो, 1 साल का और लगा दो, तभी ये सक्सेसिव केस कहलाता है। अब बात समझ में आ गई, सक्सेसिव केस क्यों कहलाता है? और सक्सेसिव केस में हमेशा क्या होता है कि आपका मल्टीप्लाई आपको करना होता है, जो भी आपके रेशो आते हैं उस चीज के लिए। चीजें क्लियर हो गई यहां तक कि सक्सेसिव केस में हमें क्या करना होता है? सर मल्टीप्लाई करना होता है। 6 कहां से आया? यहां बताया तो है, आप कहां चले जाते हो भाई? 5 अगर आपका प्रिंसिपल है तो एक आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। कहां चले गए? है ना? चलिए, तो यहां पर समझ में आ गई सारी चीजें आप लोगों को। चलिएगा, तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, सर अगर सक्सेसिव केस है तो एक क्वेश्चन और करके बताओ। अगर मैंने आपको रेट दे दी 10% और मैंने आपको समय दे दिया 2 साल और मैंने अगर आपको प्रिंसिपल दे दिया 3,000, तो मुझे बताओ कि अमाउंट कितना होगा और मुझे बताओ कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। दोनों चीजें बताओ, जल्दी से एक बार क्लियर करो। हाँ, रेट तो फिक्स ही रहने वाली है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हम ये कहेंगे आप लोगों से कि भाई देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहलाता है हमारा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि अगर 10% अगर आपका रेट है, 2 साल आपका समय है और प्रिंसिपल अगर आपका 3,000 है, तो क्या हम कहेंगे कि सर सिंपल सा लॉजिक आपने बताया था कि रेट अगर 10% है तो 10 से 11 हो गया, फिर कितना हो गया? 10 से 11 हो गया ना? 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। आपसे मैंने कह दिया कि आपका ये अगर 100 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, 121। अगर ये आपका 100 3,000 के बराबर है तो एक रेशो बराबर कितना होगा? 30 रुपए। एक रेशो बराबर कितना होगा? 30 रुपए। यानी कि 121 इंटू अगर 30 करते हैं तो कितना निकल कर आ रहा है? 3630 आ रहा है। और अगर मैं आपसे इंटरेस्ट पूछता हूं, इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई? 21 रेशो ही है ना, तो 21 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 30, यानी कि 630 रुपए। बात क्लियर हो रही है माय डियर? चीजें सारी समझ में आ रही हैं कि क्या अमाउंट होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, किस तरह से हम इन चीजों को क्लियर करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? चलिए, अब यहां पर मैं अब चर्चा करता हूं कि सर बार बार अगर हम ये ले रहे हैं तो क्या हम सक्सेसिव केस नहीं लगा सकते क्या? सक्सेसिव केस, जैसे कि अगर मेरे पास 2 साल हो, मैं 2 साल के लिए बात करता हूं आप लोगों से, 2 साल के लिए मैं बात करता हूं, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि रेट मेरी अच्छी परसेंटेज, आप ये समझते होंगे अच्छी परसेंटेज और बुरी परसेंटेज में क्या फर्क है? अच्छी परसेंटेज यानी कि आपकी अच्छी परसेंटेज होती है और कुछ आपकी होती है बुरी परसेंटेज, जैसे कि फ्रैक्शन वाली। तो आपकी जो फ्रैक्शन वाली परसेंटेज होती है, जैसे कि 16 सही 2/3, 8 सही 1/3, ठीक है, 16 सही 2/3, 8 सही 1/3, 9 सही 1/9 परसेंटेज, आपके सामने 9 सही 1/11 परसेंटेज, आपके सामने 83 1/3 परसेंटेज। ये सब क्या है? अच्छी परसेंटेज हैं, अच्छी परसेंटेज हैं। अब सर अगर अच्छी परसेंटेज, अगर मतलब बुरी परसेंटेज है, ये सारी क्या है? बुरी परसेंटेज हैं। और ये वाली क्या है? अच्छी परसेंटेज कौन कौन सी होती हैं? 10%, 20%,
15%, 5%, ये वाली बात हो जाती है। अब कहने का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करना आप लोग कि मैं सक्सेसिव केस को क्यों आपको डिटेल में बता रहा हूं। अब जरा देखिए, आपने अगर 2 साल के लिए परसेंटेज इंक्रीमेंट पढ़ा होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट 2 साल के लिए क्या होता है, अगर एक्स और वाई आपकी दो रेट हैं तो हम ये कह सकते हैं सर ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही होता है। सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। लेकिन ये आप कब अप्लाई कर सकते हो, ये आप तभी अप्लाई करना, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूं कि सर मैंने बताया था कल, मैं आपको आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यार अप्लाई कब करना है और क्यों करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ये अप्लाई तब करना है जब आपकी अच्छी परसेंटेज हो और केवल 2 साल के लिए हो। 3 साल के लिए भी रेट निकालने का तरीका बताऊंगा, पहले 2 साल की बात करते हैं, दिमाग में ही सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूं। जरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपसे बात की थी, पिछला ही क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर 10% रेट है तो मुझे ये बताओ कि ये नेट रेट कितनी निकलेगी। ये नेट रेट निकालने के लिए होता है, यही प्रिंसिपल पर निकलेगी तो यही आपका ब्याज है। तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई साहब कि अगर मेरे सामने ये कहानी है तो इस कहानी को आप मुझे बताइए कि क्या करने वाले हैं। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई साहब, सर ऐसे कर लो ना, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास ये कितना निकल कर आ गया, 21% निकल कर आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका जो प्रिंसिपल था कितना, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल पिछले वाले क्वेश्चन में था 3000। अगर प्रिंसिपल अगर आपका 3000 है तो आप लोग मुझे बताओ कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कुछ नहीं करना होता, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, जो भी प्रिंसिपल है उसका आपको नेट रेट निकालना होता है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 630 रुपए हो जाएगा। मजा आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगर मैं इसमें जोड़ना चाहूं तो यहां पर कितना हो गया, आपका अमाउंट हो जाएगा 3630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3630। तो अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि 2 साल के लिए हमें हमेशा यही काम करना है। जैसे कि मैं अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि प्रिंसिपल मैंने आपको दे दिया 20,000, प्रिंसिपल मैंने आपको दे दिया 20,000, आपकी रेट मैंने दे दी आपको कितनी, 15%, मैंने आपको आपकी रेट दे दी 15%। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आपका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। चलो कॉन्सेप्ट बताओ क्या होने वाला है। हाँ भाई, क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है भाई, मजा आएगा। देखो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका आप क्या करोगे, सर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, मैं इसको लिखूंगा 3/20। ये कब लगता है पता होना चाहिए, मैं इसको लिखूंगा 3/20। अगर मैं 3/20 लिखता हूं तो पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, 20 से 23, 20 से 23, यानी कि कितना हो गया, 400 से कितना हो जाएगा आपका 529। अब मैं ये जानता हूं 400 अगर इसके बराबर है किसके, 20,000 के, तो यहां पर आपके सामने कितना निकल कर आ गया, 1 = 50। 1 अगर 50 निकल कर आ चुका है तो यहां पर आपका 529 इंटू 50 करेंगे तो ये कितना निकलेगा अमाउंट, अमाउंट निकालो पहले, तो 529 इंटू 50 कर दो तो ये आ गया आपका अमाउंट 26,450। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 6,450। भाई मजा आ गया। ये तो है रेशो मेथड, सक्सेसिव केस। ये कौन सा केस है, सक्सेसिव केस रेशो मेथड, सक्सेसिव केस रेशो मेथड, सक्सेसिव केस रेशो मेथड है ये तो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि सर ये तो सक्सेसिव केस रेशो मेथड है, आप तो डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते हो। नेट परसेंटेज क्या आएगा, नेट कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या आने वाला है। तो आप ये मुझसे कहोगे सर मैं बताता हूं क्या आएगा, क्या आने वाला है, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15/100, तो कितना निकल कर आएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आएगा 32.25। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 32.25 को 2 से गुणा कर देना है, आंसर निकल कर आ गया, आ गया ना।
तो आपके लिए जो आसान चीजें पड़ेंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो अब आपके लिए 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना एक तरीके से कैसा क्वेश्चन हो गया, आपके लिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपके लिए एक परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये कब है? जब अच्छी परसेंटेज हो, जब अच्छी परसेंटेज हो। ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन हमेशा बुरी नहीं देगा, अच्छी परसेंटेज हो। तो जैसे कि अगर मैं अपनी परसेंटेज को मान लेता हूं 2% अगर मेरी रेट है, तो आपकी नेट रेट क्या आएगी? नेट रेट कुछ नहीं करना, नेट रेट निकालने के बाद प्रिंसिपल से उसका गुणा कर दो, अपना काम हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कितनी हो जाएगी? 4.04%। दिमाग में कैलकुलेट करो, दिमाग में 3% के लिए कितनी हो जाएगी? 3 और 3 6, 6.09, 6.09। अगर मैं कहूंगा 4% के लिए कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे मेरे से सर 8.16। 5% के लिए कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से, आप कहोगे मेरे से 10.25। 6 के लिए कितना हो जाएगा? 6 के लिए हो जाएगा सर 12.36। 7 के लिए कितना हो जाएगा सर? 14.49। 8 के लिए कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 8 के लिए हो जाएगा 16.64। तरह से आपकी सारी चीजें चलती चली जाएंगी। 9 के लिए कितना हो जाएगा आपके लिए? 18.81। 10 के लिए कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 20 क्या कहते हैं 21%। ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूं, ऐसे मैंने उठाया कि भाई मेरा प्रिंसिपल 60,000 रुपए है, 2 साल का, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो अगर मेरी रेट 4% है, तो आंख बंद करके निकाल के बताओ। 4% है तो 8.16, और 8.16 का अगर 6 से गुणा कर देंगे तो अपना काम आसान हो गया। 8.16 का, हाँ 8.16 का अगर हम गुणा कर देते हैं 60 से, 8.16 का अगर हम 60 से गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है हमारे पास? 48, कितना आ रहा है? 96। लो हो गया काम, काम हो गया। मजा आ रहा है भाई, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? 60,000 है, मैं यहाँ पर 1 0 और लगा देता हूँ, 600 का गुणा कर लो, काम हो गया भाई अपना। चीजें क्लियर हो रही है माय डियर आप लोगों को? सारी चीजें समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये 2 साल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये किसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे? 2 साल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अगर मान के चलो यही बात मैं आपसे बोल दूं, यही बात मैं आपसे बोल दूं कि अभी तो 2 साल के बारे में चर्चा की है सर, 3 साल के लिए क्या, 3 साल के लिए क्या करें, और बुरी परसेंटेज के लिए क्या करें? तो देखो मैंने आपको तरीका बताया ही दिया है, तरीका मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सर वो तरीका क्या है ये एक बार और बता दीजिए आप हमें। वो तरीका ये है माय डियर स्टूडेंट, जरा समझने की कोशिश करना। वो तरीका क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। अभी नहीं आ रहे हैं। अगर मैं बोल देता हूं कि मेरी रेट है 16 सही 2/3%, मैंने बोला कि मेरा प्रिंसिपल मुझे पता है, मैं नहीं दे रहा, लेकिन अभी आपको निकालना होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आपका जो समय है वो दे दिया मैंने 2 साल। तो अब कौन सा कंसेप्ट आप लगाओगे ये बताओ, कौन सा कंसेप्ट आप लगाओगे? सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, जो कि हो गया 1/6 हो गया। क्या करेंगे? सक्सेसिव केस, क्योंकि बुरी परसेंटेज है ना, हम x + y वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे ना। हाँ, इसी वजह से नहीं लगा रहे हैं। हम देखेंगे सर इसको 1/6 है तो 6 से हो गया 7, 6 से हो गया 7, कोई टेंशन? तो अगर मैं आपसे कह दूं कि आपका प्रिंसिपल अगर आपका 36 रेशो है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 49। और आपके लिए मैं अगर बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 11 नहीं 13, सॉरी 13 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरा मेरा आपके सामने प्रिंसिपल कितना है? 7200 रुपए है। प्रिंसिपल अगर 7200 रुपए है तो क्या होने वाला है? प्रिंसिपल अगर 7200 रुपए है तो क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करूं प्रिंसिपल अगर 7200 है तो 36 बराबर 7200, 1 बराबर आपका हो गया 200, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2600 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट?
चीजें क्लियर हो गई यहां तक? जल्दी से मुझे बताइए, सभी चीजें क्लियर हैं? आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 9800 हो जाएगा, है ना? चीजें क्लियर हैं, नीट एंड क्लीन हो रहा है। चलिए, तो सर क्या हम इसको 2 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी जो परसेंटेज रेट है, आपकी ये रेट है, मैंने आपसे कहा कि 3 साल के लिए निकाल के बताओ क्या रेशो होगा। सक्सेसिव केस लगाओ, बस आप सक्सेसिव केस लगाओ, लगाओ सक्सेसिव केस। 3 साल के लिए 3 बार लगाना है। तो ये हम जानते हैं सर, ये 1/8 होता है सर, ये 1/8 होता है। 1/8 होता है तो भैया हम कह देंगे भाई 8 से 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 से 9। ये कितना हो जाएगा? 8 से 9। यानी कि ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? ये हो रहा है आपका 512, 512, और ये हो जाएगा आपके सामने 729। क्या हो रहा है? 512 और 729। बस हो गया काम। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रेशो होगा, तो आप इसमें से ये घटा दो, कितना हो रहा है? 217। क्या हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 217। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो प्रिंसिपल है, अगर वह 1024 रुपए है, 1024 रुपए है, तो क्या होगा बताओ? अब अगर आपका प्रिंसिपल 1024 रुपए है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, 1 बराबर आपका 2 रुपया आ गया, तो ये आप 2 से गुणा कर देंगे तो 1458 आपका ये निकल कर आ गया। और आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 434 ये निकल कर आ गया। भाई सारी चीजें अपने आप निकल जाती हैं, लेकिन हर किसी चीज की अपनी क्या होती है? एक लिमिट होती है, यानी कि वो लिमिट से ज्यादा यूज नहीं आ सकता। आपको सारे तरीके होना चाहिए, सारे तरीके पता होना चाहिए। तो सक्सेसिव केस आपको समझ में आ गया? सक्सेसिव केस क्या है? सक्सेसिव केस का यूज क्लियर है आप लोगों को? हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। सक्सेसिव केस की क्या यूज है, क्या यूटिलिटी है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें आपको क्लियर भी हो गई होंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया माय डियर? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सक्सेसिव केस की जो बात है